नमस्ते मित्रों, आज हम एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है माता कैकेयी, मर्यादा पुरुषोत्तम की निर्माता। आध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि एक रात माता कैकेयी जब गहन निद्रा में थी, तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में ब्राह्मण, गौएं, देवता और संतगण एक साथ उनके सामने आए। वे सभी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराज दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वे भगवान श्री राम को राजगद्दी सौंपने जा रहे हैं। यदि प्रभु राम अयोध्या के राजा बन गए, तो उनके अवतार का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। वे आगे कहते हैं, त्रिलोक के स्वामी भूलोक के राजा नहीं, उद्धारक बनकर आए हैं। अनेक युगों से असंख्य जीव उद्धार की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें वन में भेजना आवश्यक है ताकि वे सबका कल्याण कर सकें। माता, इस कार्य के लिए केवल आप ही उपयुक्त हैं, क्योंकि आप ही इतनी साहसी हैं कि अपयश रूपी विष को पी सकें। ये सुनकर माता कैकेयी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में कहा, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को त्यागा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं राम के लिए भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस निर्णय के बाद मेरा प्रिय पुत्र भरत भी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी इस गूढ़ लीला के संकेत मिलते हैं। जब भरत विलाप करते हुए गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरणु, जसु अपजसु विधि हाथ। अर्थात, हे भरत, सुनो, भविष्य प्रारब्ध बहुत ही प्रबल होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में होता है। भगवान श्री राम स्वयं इस लीला को भलीभांति जानते थे, इसलिए चित्रकूट में जब तीनों माताएं मिलने आईं, तो वे सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें भलीभांति ज्ञात था कि उन्हें जन्म देने वाली माता कौशल्या थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। शिक्षा: सच्चा त्याग वही है जो अपयश को भी सहर्ष स्वीकार कर ले। इतिहास में कई बार पात्रों को गलत समझा जाता है, लेकिन उनके कर्म युगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। माता कैकेयी ने जो निर्णय लिया, वो संपूर्ण मानवता के उद्धार का द्वार बना। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल SS कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।